મનવા આપણા જ ઘરમાંથી કર જગ હટાવો. મહિલી મનો બુદ્ધિ પાણી તણી કલુષિતા મિટાવો. મહિલી મનો બુદ્ધિ વાણી તણી કલુષિતા મિટાવો. મનવા આપણા જ ઘરમાંથી કર જગ હટાવો. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અહં કેન્દ્રી ઝઘડાઓ પીટાવો. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અહં કેન્દ્રી ઝઘડાઓ પીટાવો. કોઈને દુઃખદાયી અતિક્રમો ઘટાવો. કોઈને દુઃખદાયી અતિક્રમો ઘટાવો. જીવણા અણહકી ઈચ્છનાના બદ ધ્યાન ક્ષમાવો. જીવણા અણહકી ઈચ્છનાના બદ ધ્યાન ક્ષમાવો. મનવા આપણા જ ઘરમાંથી કર જગ હટાવો. કોઈનો એ સુખ લોટી કોઈ સુખી થતું નહીં. કોઈનો એ સુખ લોટી કોઈ સુખી થતું નહીં. સુખ દેતા સુખ મળે મીટે છે અંતર કૈડી. સુખ દેતા સુખ મળે મીટે છે અંતર કૈડી. સૂઝકા સિદ્ધાંતિને વૈજ્ઞાનિકે સતયુગે જીવી જાઓ. સૂઝકા સિદ્ધાંતિને વૈજ્ઞાનિકે સતયુગે જીવી જાઓ. મનવા આપણા જ ઘરમાંથી કર જગ હટાવો. મહિલી મનો બુદ્ધિ વાણી તણી કલુષિતા મિટાવો. મનવા આપણા જ ઘટમાંથી કર જગ હટાવો. કર જગ હટાવો. કર જગ હટાવો. चैप्टर 19। जो व्यवहार मां बाप के संबंधों की उपेक्षा करे उसे धर्म कैसे कहा जाए? एक दफा सत्संग की सभा में हो रही बातचीत के दौरान ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान बोले, एक भाई साहब मुझसे कहने लगे कि घर में मेरी पत्नी ऐसा कहती है, वैसा कहती है,
तब मैंने उनसे कहा कि बहन जी से पूछिए वह क्या कहती है। वह तो कहती है मेरे पति में अक्ल ही नहीं है, उन्हें मेरी कद्र कहां। अब जब शिकायत दोनों ओर है तो आप अकेले अपने लिए ही क्यों न्याय खोज रहे हैं। तब भाई साहब ने कहा मेरा घर बिगड़ रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, पत्नी बिगड़ गई है। तब मैंने कहा बिगड़ा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सही तरीके से व्यवहार करना नहीं आता है। हमारा घर तो एक बगीचे, एक उपवन जैसा है। कोई गुलाब है, कोई मोगरा है, तो कोई चमेली है। आप घर में बड़े हैं, अब मान लीजिए कि आप गुलाब है तो घर के सभी सदस्यों को गुलाब बनाने की कोशिश में रहते हैं। फल फूल आए तब तक पौधे को देखते रहना है कि यह कौन सा पौधा है। मुझ में कांटे है, इसमें कांटे नहीं है, मेरा गुलाब का पौधा है या गुलाब का नहीं है। बाद में जब फूल आ जाए तब समझना कि यह मोगरा है, अतः उसके साथ मोगरे के हिसाब से व्यवहार करे। चमेली है तो उस तरह से व्यवहार करे। सामने वाले की प्रकृति के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। इस काल में तो घर में बच्चों के प्राकृतिक स्वभाव के साथ एडजस्ट होकर ही हमें काम लेना होगा। वाइफ की प्रकृति अलग होती है, लड़के लड़की की सभी की अलग अलग प्रकृति होती है। सभी की भिन्न भिन्न प्रकृतियों का हमें लाभ उठाना है। यह तो रिलेटिव, सापेक्ष, क्षण भंगुर संबंध है। वाइफ भी रिलेटिव है, अरे यह देह भी रिलेटिव ही है ना। रिलेटिव अर्थात इनके साथ कुछ बिगड़ा तो ये अलग हो जाएंगे। किसी को भी सुधारने की शक्ति इस काल में किसी में नहीं रही है, अतः सुधारने के प्रयत्न छोड़ दे, क्योंकि हमारे मन वचन काया का एकात्म योग हो तभी सामने वाला सुधर सकता है। मन में जैसा होता है वैसा ही वाणी से निकले और वैसा ही वर्तन में भी आए, तभी सामने वाला सुधर सकता है। ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान कहते हैं कि हमने हमारे प्राप्त व्यवहार की उपेक्षा की है, हमारे फर्जों से मुंह मोड़ा है। इसी आधार पर तो कलयुग खड़ा हुआ है। हम दूसरों से आदर्श व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, मगर हम खुद व्यवहार निभाने के ऐन वक्त पर देखा अनदेखा करके उसमें से भाग छूटने की ताक में रहते हैं। हमारे इस व्यवहार से सामने वाले को जो दुख पहुंचता है उससे बहुत बड़े कर्म बनते हैं। फिर मन में दी गई गाली या अंधेरे में किए गए कृत्य तो और भी भयंकर होते हैं। इंसान सोचता है कि मुझे कौन देखने वाला है और कौन इसे जानने वाला है। अरे यह कुदरत कोई अंधेरी नगरी नहीं है और न ही यहां कुदरत में कोई पोपाबाई का राज है। अंधेरे में की गई गलतियां ही तो सताती है हमें। एक भाई साहब मुझे एक बड़े आश्रम में मिले। मैंने उनसे पूछा, आप यहां कैसे? तब उन्होंने बताया, पिछले 10 साल से मैं इसी आश्रम में रहता हूं। तब मैंने उनसे कहा, आपके मां बाप तो गांव में बड़ी गरीबी में अपनी वृद्धावस्था के दिन बड़े दुख में, लाचारी में बिता रहे हैं। तब उन्होंने कहा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? यदि मैं उनकी सेवा में लगा रहूं तो मैं धर्म कब करूंगा? अब इसे धर्म कैसे कहा जाए? धर्म तो उसे कहा जाएगा कि मां बाप को संभाले, भाई को संभाले, सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखे। जो व्यवहार मां बाप के संबंधों की उपेक्षा करे उसे धर्म कैसे कहा जाए? व्यवहार तो आदर्श होना चाहिए। उदयाधीन धर्म, तप,
त्याग करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर जीवन में व्यवहार और निश्चय का बैलेंस, संतुलन करके चलना होगा। बैलेंस्ड यानी संतुलित व्यवहार को ही आदर्श व्यवहार कहा जाता है और उसे ही धर्म कहा जाता है। जीवन में जहां कहीं भी यह व्यवहार और निश्चय का बैलेंस चूक जाते हैं, वहां नॉर्मलिटी, साहजिकता, ध्रुवता टूट जाती है और फलस्वरूप कषाय खड़े हो जाते हैं। जब हमारे जीवन व्यवहार में यह बैलेंस आएगा, तब ही हम मानव धर्म में आ सकते हैं। व्यवहार में शुद्धता मानव धर्म है और शुद्ध व्यवहार मोक्ष का कारण है। आदर्श व्यवहार के बिना कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता। जैसे जैन व्यवहार आदर्श व्यवहार नहीं है, वैष्णव व्यवहार भी आदर्श व्यवहार नहीं है। किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, निरंतर यह ध्यान में रखते हुए व्यवहार करे, वह आदर्श व्यवहार कहलाता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष से हमें सिर्फ सभी बातों को एज इट इज समझ लेनी है, ज्यों का त्यों समझ लेना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो समझकर अपने आप में ही समा जाते हैं, वे वितराग बन जाते हैं। हाइलाइट्स: व्यवहार में शुद्धता मानव धर्म है और शुद्ध व्यवहार मोक्ष का कारण है। आदर्श व्यवहार के बिना कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता। जीवन भले एक दर्शन है, मूल आत्म शाश्वत दर्पण